6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है और ये है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे लैटीट्यूड जो है, अगर इस फिगर को गौर करेंगे, अगर यहाँ पर गौर करेंगे इस फिगर को, तो यहाँ से जैसे इक्वेटर होता है, ये समझना होगा आपको कि ये इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है। तो यहाँ से जो लाइन जाएगा, इस तरीके से जो लाइन जाएगा पैरेलल जो है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये लैटीट्यूड कहलाएगा। और अगर इसी के अगर ये जो वर्टिकल, अगर मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इस तरीके से, अगर ये ग्लोब है तो ये अगर इस तरीके से ऊपर से नीचे जाएगा नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड। और सबसे बड़ा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो बीच में होता है, क्योंकि बाकी सब स्लाइटली छोटा होता जाएगा साइज से, तो बीच में जो होता है वो 0 डिग्री होता है, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो जनरली इसी को पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग ये करेंगे इंट्रोडक्शन कि ये ग्लोब है क्या चीज़। तो अगर इसमें सीधा देखें कि आवर अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो एकदम झुका हुआ है, जिसको वर्चर सेंटर कहते हैं। जैसे अगर इस ग्लोब को देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे हो गया और इस तरीके ऐसे हो गया, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर इस केसेस में आ गया है। तो अब हम लोग, क्योंकि इसमें जो है ग्लोब इज़ द ट्रू मिनिएचर फॉर्म, इसको हम लोग मॉडल ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, या फिर मिनिएचर के एक छोटा फॉर्म है, जो हम लोग जो अर्थ का है उसको एक मिनिएचर फॉर्म में छोटा फॉर्म दिख गया है। अ नीडल इज फिक्स थ्रू द सेंटर एट द ग्लोब टिल्टेड मैनर। और यहाँ पर जो बीच में अगर ये एक नीडल टाइप का अगर देख रहे हो कि ये एक जो सुई तरीके का बीच में घुस गया है, जो घुसा हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस। तो जो इसी जिसमें अर्थ जो ये एक ऐसा नहीं है कि अर्थ ऐसा है, हम लोग इसको इमेजिन करके चल रहे हैं किस तरह से काम करेगा। तो अर्थ जो रोटेट होता है ऑन इट्स ओन या ओन एक्सिस, एन एक्सिस। अब अर्थ किस एक्सिस में मूव कैसे करता है, तो ये समझना हो कि अर्थ वेस्ट से लेकर, जैसे वेस्ट टू ईस्ट, कि इस तरीके से घूमता है, यानी इस डायरेक्शन में घूमता है। तो यानी अर्थ को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो इस तरीके से घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखिएगा, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। अर्थ एक्सिस, जो अर्थ का एक्सिस है, एक इमेजनरी लाइन है। अगर ये जो एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं, इस जो एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसको एक्सिस है ये, तो ये एक इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, विच पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल, कि ये नॉर्थ पोल यहाँ से आता है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अराउंड विच दीज अर्थ स्पिन, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाता है जहाँ पर अर्थ घूमता है। इट इज़ इंक्लाइंड एट, अब ये भी समझना होगा कि इंक्लाइंड अर्थ कैसे करता है। तो 66.5 डिग्री पर जो है ये यहाँ पर ऐसे झुका हुआ है। अगर ये देखेगा तो ये 66.5 डिग्री में झुका हुआ है, यहाँ पर 66.5 डिग्री है। और लेकिन अगर ऐसे लाइन खींचेगा तो ये जो पड़ता है, ये जो पड़ता है यहाँ, जो ये एंगल पड़ रहा है, ये एंगल जो देख रहे हैं, ये एंगल जो पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर इसी चीज़ को चर्चा किया है कि अर्थ जो है इट इज़ इंक्लाइंड बाय 66.5 डिग्री फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, विच मीन्स इट इज़ टिल्टेड 23.5 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल 90 डिग्री। तो अर्थ जो अगर इस तरीके से होता है, इस तरीके से अर्थ को होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होके अर्थ जो है थोड़ा झुका हुआ है, जैसे हम बताया यहाँ पर। और ये कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है, टिल्टेड है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि जनरली और अर्थ में क्या क्या दिखता है हम लोग को। तो जनरली एन एक्सिस एन इमेजनरी और फिजिकल लाइन की ये काल्पनिक रेखा है, विच प्रिस्क्राइब्ड एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, कि ये बतलाता कि अर्थ इसमें घूमता है। एन एक्सिस इंक्लाइंड और इंक्लूड्स अ पॉइंट दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जिसमें अर्थ हम लोग घूमते रहते हैं तो वहाँ पर उस केंद्र बिंदु है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब दूसरा इमेजनरी लाइन क्या चीज़ है ग्लोब अर्थ, इसमें अर्थ में, तो वो इक्वेटर है। जैसे अगर हम ये बताएं कि अगर ये ग्लोब है तो ये एक इमेजनरी लाइन या सेंटर में जाता है, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, तो इसको इक्वेटर कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर में इक्वल बने, यहाँ भी साइज इक्वल होगा, यहाँ भी साइज, तो ऊपर वाला भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या? क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ जो अगर देखेंगे तो अर्थ एक स्फीयर है, तो इसको टुकड़ा कर दिए तो हेमी हो गया। तो ऊपर वाला भाग का है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला भाग का है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी चीज़ की चर्चा किया कि अनदर इमेजनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द इक्वेटर, कि इक्वेटर जो ग्लोब के बीच में घूमता है तो उसको इक्वेटर कहते हैं। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ
हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो चर्चा कर चुके हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों हाफ इक्वल होता है। ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर और टू द पोल ग्लोब आर कॉल्ड द पैरेलल और लैटिट्यूड। जैसे ही हम बताए पहले भी, जो आपको शुरुआत का वीडियो में बता चुके थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री है तो ये इक्वेटर हो गया। फिर इस तरह से एक लाइन आ रहा है, इस तरह से एक लाइन आ रहा है, इस तरीके से एक लाइन आ रहा है, यहाँ एक लाइन आ रहा है। तो ये जो एक लाइन जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, माने वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। इसमें अलग अलग नाम होगा। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस, कि जैसे अगर हम इक्वेटर के ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, तो ये जैसे इक्वेटर इतना बड़ा है, अगर हम देखेंगे तो इक्वेटर इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, तो उसके बाद ये छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, यानी जैसे से आप पैरेलल जाइएगा ये छोटा होते जाएगा और चारों तरफ से होते जाएगा। तो ये हो गया आपको पैरेलल। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज द पोल इज द 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ, कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा सर्किल 360 है, तो ऊपर पहुंच जाते हैं तो 90 हो जाता है। तो 90 मतलब क्या कि 360 का 1/4 यानी 4 बाई भाग, तो इसको काटेंगे तो 90 डिग्री। तो जैसे ऊपर जाते हैं तो एक सर्किल का ऊपर का 1/4 हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईच ऑफ द पैरेलल इज 1/4 ऑफ द सर्किल राउंड द अर्थ। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस, कि अगर आप तुम पोल को नापोगे तुम कितना दूर है या किसी भी जगह लोकेशन से, तो लैटिट्यूड बता देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, कौन कौन इम्पॉर्टेंट पैरेलल है लैटिट्यूड का, ये समझना होगा। तो बिसाइड द इक्वेटर, अगर इक्वेटर को छोड़ दें और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें तो कुछ और लाइन भी इम्पॉर्टेंट लाइन होता है। जैसे अगर ये सर्किल अगर हम इस तरह इस जगह पर बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर का ऊपर वाला भाग में यहाँ पर 23 डिग्री इक्वल होगा, 23 डिग्री नॉर्थ में है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैंसर माने कि कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा। वैसे ही 66.5 डिग्री ऊपर आ जाएगा नॉर्थ में, तो इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और 66.5 डिग्री अगर ये साउथ में चल गया तो इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो यानी 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल है या लैटिट्यूड्स है जो आपको दिख रहा है इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर। अब है कि क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ, कि क्लाइमेटिक जोन अर्थ का कौन है, या इसको हीट जोन भी कहते हैं। जैसे हम लोग देखें पैरेलल लैटिट्यूड देख चुके हैं, तो क्लाइमेटिक जोन जो है आर डिवीजन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट इनटू जनरल क्लाइमेट जोन अकॉर्डिंग टू एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल। ये क्लाइमेटिक जोन या हीट जोन दोनों एक ही नाम है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर से और रेनफॉल से, बारिश से। तो एवरेज रेनफॉल किस एरिया क्या है, तो उस बेसिस पर हम लोग देखते हैं। तो देयर आर 3 मेजर क्लाइमेट जोन और हीट जोन ऑन द अर्थ इज द, जो अगर 3 जो ही क्लाइमेट जोन और हीट जोन ऑन द अर्थ इज द पोलर और फ्रीज, टेम्परेट या ट्रॉपिकल, इसको टोरिड जोन भी कहते हैं। तो टेम्परेचर इन दीज 3 क्लाइमेट जोन्स आर डिटरमाइंड मेनली बाय द लोकेशन लैटिट्यूड ऑफ द जोन्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम तीनों की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम लोग इक्वेटर देखे थे, तो इक्वेटर के पास में जो ये यहाँ से थोड़ा सा येलो टाइप का भाग जो दिख रहा है, यानी 23 डिग्री हाफ जो नॉर्थ है और 23 डिग्री हाफ जो साउथ है, ये जो पाथ है इसको टोरिड जोन कहते हैं। या आप अगर देखेंगे यहाँ पर आगे में कि टोरिड जोन का दूसरा जो नाम है वो है ट्रॉपिकल जोन्स। यहाँ पर ट्रॉपिकल टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन्स। तो इसी जो पीले वाले भाग को हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो यहाँ से इसको टोरिड जोन कहते हैं। और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री हाफ नॉर्थ तक टेम्परेट कहते हैं। पूरा ये वर्ल्ड मैप है। और यहाँ भी नीचे साउथ तरफ भी इसको टेम्परेट कहते हैं। और सबसे नीचे जो 66 से 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग फ्रीज जोन कहते हैं। तो यहाँ पर इसको और अच्छा से समझाया गया कि यहाँ आप देख सकते हैं अच्छा से कि यहाँ क्या क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया कि यहाँ नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर दिख रहा है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, या आर्कटिक सर्किल दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, और अंटार्कटिक सर्किल साउथ पोल दिख रहा है। तो ये इसको फिर हम इसको ग्लोब में किए, वहाँ पर इसको हम लोग मैप में दिखाए थे, तो ये ग्लोब में किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा येलो 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 यहाँ दिख रहा है, माने डार्क येलो आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा जोन कहते हैं,
तो टोरिड या टेम्परेट जोन, और यहाँ पर जो दिखा हुआ यहाँ से ये अलग है। और इसके ऊपर जो है, अगर इसके ऊपर फिर से देखेंगे आप, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, तो सबसे नीचे वाला भाग को जो 23 डिग्री से कहते थे टोरिड जोन या ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट और पोलर। यानी आप यहाँ देखेंगे इसमें, तो ये जो जो कह रहे हैं यहाँ से, ये जो है टोरिड जोन है या इसको टेम्परेट कहते हैं, इसके ऊपर ट्रॉपिकल सॉरी टोरिड और ट्रॉपिकल, और इसको टेम्परेट जो पीला वाला भाग यहाँ पर है और इसको टेम्परेट कहते हैं, और यहाँ से जो ऊपर वाला भाग है ये फ्रीज जोन्स है। तो इस तरह से इसका जो जोन को, हीट जोन को हम टेम्परेचर कहते हैं। अब हम लोग सबसे जो ऊपर जो 23 डिग्री से है टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन को देखते हैं। तो टोरिड जोन जो रेफर द एरिया ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला भाग को जोग्राफिकली जो टोरिड जोन है वो 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में है। तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन को दूसरा नाम टोरिड जोन भी है। तो इस तरह का सीन टोरिड जोन में दिखता है कि यहाँ पर समुद्र भी आपको दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा और एक सीनरी टाइप का दिखेगा। उसके बाद जाकर टेम्परेट जोन, जहाँ पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि टोरिड जोन में एक और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है इक्वेटर के पास है, सन के पास है, यानी ये जो एरिया होगा डेली यहाँ पर बारिश होता है। अगर इस एरिया को देखेंगे आप तो डेली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारिश होगा, यहाँ पर छम 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 बारिश होगा। तो यहाँ पर डेली शाम में डेली बारिश होगा क्योंकि इक्वेटर के सामने में है। और ये इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है टेम्परेट जोन, इज द पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्किल साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हैविंग ए क्लाइमेट जो है वो वार्म होगा गर्मी में, और जैसे विंटर में कोल्ड होगा, जैसे इंडिया में होता है, स्प्रिंग भी होता है। तो इस तरह का यहाँ पर चारों सीजन जो है यहाँ पर दिखा दिए हैं इसको। अगर आप समझिएगा तो यहाँ पर विंटर है, स्प्रिंग है, और ये फॉल है, सब कुछ गिर गया, ऑटम है, और ये समर है। तो चारों सीजन्स को यहाँ पर दिखा दिया गया। उसका फ्रीज जोन है टोटल जमा रहता है। फ्रीज जोन इज द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल एंड द बिटवीन द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। तो ये जो है पूरा जमा हुआ है, देखें फ्रीज है, पूरा जम गया, बर्फ हो गया है। अब ये हम लोग लैटिट्यूड पार्ट 1 तक देखे हैं, फिर पार्ट 2 में हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे।